राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? मैं चंदन भारती। आज मंगलवार है, आज छुट्टी का दिन है, तो सोचा कि एक नया वीडियो बना लेता हूँ। हाँ, तो आज छुट्टी का दिन है तो आज हम एंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ बात जो है शेयर करूँगा आप लोगों से। हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा, हम लोग प्रतिदिन तो काम करते रहते हैं, प्रतिदिन काम करते हैं। दिन में हम लोग मतलब एक सप्ताह के अंदर एक दिन तो ऐसा ज़रूर निकालना चाहिए अपने लिए, क्योंकि खुशी सबसे बड़ा एनर्जी होता है। और एक दिन अपने आप के लिए, स्वयं के लिए निकालिए, क्योंकि प्रतिदिन व्यक्ति एक ही काम कर करके उब जाता है। और एक दिन निकाल कर अपने लिए, खुद के लिए जिए, खुलकर जिए, क्योंकि फिर यह जीवन मिलने वाला नहीं है। बहुत मतलब कर्तव्य करने से, बहुत अच्छा कर्तव्य करने से यह मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को बेकार मत जाने दीजिए। रात दिन काम 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 नहीं, एक दिन ऐसा भी निकालिए जिस दिन खुलकर जिए, प्रकृति का आनंद लें, लोगों से मिले, भाईचारा बढ़ाएं, प्रेम फैलाएं, बंधुत्व बढ़ाएं। तो मेरा तो राय है कि खुश रहना सबसे बड़ा एनर्जी है। मतलब खुशी अपने आप में एक एनर्जी है। व्यक्ति को हर एक संभव प्रयास करना चाहिए खुश रहने के लिए, क्योंकि खुशी हर एक चीज को, यानी हर एक समस्या को क्या करती है, समाप्त कर देती है। खुशी ऐसा चीज तो कोई एनर्जी है ही नहीं। हाँ, इस दिन में मैं बताता हूँ कि अगर आप एक सप्ताह में 1 घंटा भी, ये नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो उस दिन मत कीजिए, लेकिन उस दिन थोड़ा कम पढ़ाई कर लीजिए। या कोई भी काम कर रहे हैं आप, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, या आप किसी दुकान, या आप कोई दुकानदार ही हैं, या आप सब्जी बेचने वाले ही हैं, एक दिन तो निकालिए अपने आप के लिए और खुद के लिए जिए। हाँ, क्योंकि यह जो दिन होता है अनोखा होता है। मैं भी एक दिन आज मंगलवार है ना, एक दिन जरूर निकालता हूँ अपने आप। बहुत मुझे खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं अपने आप में जब अपना जीवन खुद अपने तरीका से जीता, दूसरे के तरीका से मत जी, क्योंकि दिमाग दिए हैं भगवान, आपको दिए है ना। दूसरे के माइंड से लेते, इसका अर्थ कि वो आपके माइंड के साथ खेल रहा है। इसलिए आप खुद सोचिए, भगवान आपके पास भी एक मशीन, इतना ताकतवर मशीन दिए हैं, इसका उपयोग कीजिए। हम लोग करते क्या हैं, दूसरे के मार्ग पर चलते। नहीं, खुद पानी को देखे है ना, पानी को क्या करता है, पानी को जब गिराया जाता है ना, तो वह रास्ता खुद ढूंढता है। तो हम लोगों को खुद रास्ता ढूंढना चाहिए। इसलिए हमारा तो राय है क्या, कि आप पानी जैसा बनिए, पत्थर के जैसा मत बनिए। पत्थर क्या होता है, रास्ता में आकर रास्ता रोक देता है। बात कर रहा हूँ मैं खुशी का, तो हमेशा खुश रहने का प्रयास कीजिए। और इस दिन में, यानी छुट्टी के दिन में, आप सोचिए कि कौन ऐसा दिन था जिस दिन आप बहुत प्रसन्न थे। उस दिन को याद कीजिए, और याद करके खूब अपने आप में, एक तो प्रेशर से हम लोग हंसते हैं, उस तरह का हंसी नहीं चाहिए, प्राकृतिक नेचुरल हंसी चाहिए, वही फायदेमंद होगा। नहीं तो कोई क्या करता है, कुछ बोलता है उसके सहारे हंसते हैं, तो नहीं, ये रियलिटी में हंसी नहीं है। अपने अंदर आप याद कीजिए कोई बात, जैसे आपका रिजल्ट जब आया था, कितना आपको खुशी हुआ था, वाह क्या बात बताई गई। या आप किसी का मदद किए थे, कितना मतलब शांति मिला था, बहुत ज़्यादा शांति। उस दिन को याद कीजिए और खुश रहिए। आज का मेरा उद्देश्य यही है कि खुश रहने के बारे में बताएं। व्यक्ति रात दिन तो काम करता ही रहता है, खुश नहीं रहता है। कोई भी देखते हैं, बहुत सारे इंसान को देखते हैं, काम करता है, टेंशन ही टेंशन रहता है। अरे भाई, टेंशन क्या एक बीमारी की तरह है, चिंता चिता के समान होती है।
इसलिए चिंता को मन से त्याग दो, खुश रहने का प्रयास करो और दूसरों को भी खुश रखो। ये नहीं कि दूसरों का खुशी छीनो, नहीं, आप दूसरों की झोली में खुशी डालेंगे तो भगवान आपके झोली में खुशी डालेंगे। जब आप किसी का मदद करते हैं तो भगवान आपका मदद करता है। और एक बात और बताऊंगा कि देखिए दोस्तों, शिक्षा के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। मैं भी एक छात्र हूँ, शिक्षा के बारे में बताऊंगा। भगत सिंह जी का कहना है कि वैसी शिक्षा निकम्मी है जो क्लर्की के लिए किया जाए, अर्थात जो केवल नौकरी के लिए ही किया जाए, जिससे समाज का कल्याण ना हो, वह शिक्षा निकम्मी है। वैसी शिक्षा हमें नहीं लेनी चाहिए। आज कल देखते हैं लोग शिक्षा पाकर क्या और महंगोर होते जा रहे हैं। शिक्षा पाकर क्या करते हैं, अति कर देते हैं लोग, अति। उसे तो अच्छा जो शिक्षा नहीं लेता है वो ठीक ठाक से। देखिएगा बिहार में सबसे ज़्यादा क्या फेमस है, क्या लोग जितना अधिक पढ़ता है ना उतना ही अधिक तिलक मांगता है। और देखिए दहेज जो है ना बहुत बड़का कलंक है, कलंक है। आ लोग पढ़ कर ना, वो जानता है दहेज लेना अपराध है, फिर भी जानबूझ के, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है वह ज़्यादा लेता है, अनपढ़ है तो कौमे में बिक जाता है भाई। मैं बता दूं इस पर कि हम लोग भारतीय हैं भाई। भारतीय का बात ही कुछ और होता है। भारतीय मतलब उसके अंदर एक करुणा होता है भाई, याद रखिएगा। हम लोग अपने भारतीयता के मान सम्मान पर चोट करते हैं ये दहेज लेकर। दहेज मत लीजिए, बता रहे हैं। देखिए जो व्यक्ति क्या करता है ना, दहेज लेता है, वो समझिए कि अपने लड़का को बेच रहा है। समझा रहा हूँ ठीक से, इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसे अगर हम जाएं किसी के लड़का को खरीदने के लिए, बेचेगा वो? नहीं बेचेगा ना। लेकिन तिलक के दिन वह देखिए तिलक मांग कर क्या करता है, तिलक मांग कर यानी दहेज मांग कर क्या करता है, अपना लड़का का सौदा कर देता है। अगर कोई दहेज मांग रहा है ना तो कहिए दहेज तो मैं दूंगा, दहेज तो मैं दूंगा, लेकिन दहेज देने के बाद यह लड़का हमारा हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि हम लोग नहीं उठेंगे ना, युवा पीढ़ी ही अभी का हम लोग का पीढ़ी है, न समझेंगे ना तो आगे चलकर क्या होगा ना, यह अभिश्राप बनते जाएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, और भारत को यह खा रहा है, दिमाग की तरह खा रहा है, और एक दिन खोखला कर देगा। इतना खोखला कि हम लोग काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पढ़े लिखे को देखते हैं, बहुत हमें अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि हमारा इतना मतलब विश्व गुरु कहलाने वाला भारत आज देखिए क्या कितना पीछे जा रहा है। बहुत मतलब शर्म की ये बात है कि जो लोग दहेज लेते हैं। सोचिए वो अपने मतलब जो पिताजी होते हैं, लड़की के पिताजी होते हैं, वो कितना पढ़ा लिखा कर तब उसको अपने जी का टुकड़ा देते हैं, ऊपर से पैसा देते हैं रखने के लिए। क्या वो नहीं पढ़ा है? पूछने पर बताते हैं कि मैंने अपने लड़का को पढ़ाने के लिए इतना खर्चा किया, ये किया है, वो किया है। क्या लड़की वाला नहीं किया है? वो भी खर्चा मांगे तो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ दहेज वाला जो सिस्टम है ना वो आप लोग खत्म कर दिए। सोचिए आपकी भी लड़की होगी, उसका भी लड़की होगा, इसलिए आपको भी एक दिन देना पड़ेगा। ये सिस्टम खत्म कीजिए। एक तो लड़की दे रहा है अपने घर का मतलब अपने जी का टुकड़ा दे रहा है, और ऊपर से दे रहा है कि इसको रखिए, रखने के लिए पैसा ले रहे हैं। क्या बात है, मतलब आप लोग मानवता को कलंक कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा ना कि लड़का वालों को क्या करना, अपने घर के सामने बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोर्ड लगा कर लिखना पड़ेगा ना क्या कि मेरा लड़का खाली है, आने का कष्ट करे, मेरा लड़का खाली है, आने का कष्ट करे। यानी बाद में
आने वाले समय में लड़की का संख्या इतना कम हो जाएगा ना, इतना कम हो जाएगा कि लड़का सब मतलब ऐसे ही कुंवारे रहेगा, कुंवारे, शादियों नहीं होगा, गधा सबका शादी नहीं होगा। और इसका कौन जिम्मेदार है? माता पिता एकदम शान से कहता है हम इतना तिलो, आज कितना लोग तो शान से देता है। हम तो कहते हैं कि अगर हम अगुवाई में चले गए ना, अगुवाई में चले गए तो उन लोग का दासा खराब कर देंगे। अगुवाई में चले गए ना दासा खराब कर देंगे। जिस दिन मैं जाऊंगा ना उस दिन वीडियो जरूर बनाऊंगा और पूछूंगा आप क्यों लेते भाई, क्यों लेते हैं? क्या लड़की वाला कर्जा खाया है? क्या आपका कर्जा खाया है? कि मांग रहे हैं? वो भी पढ़ाया, आप भी पढ़ाए हैं। अरे रिलेशन जो बनता है ना वो प्रेम भाव से बनता है। आज हम रिलेशन किस पर बना रहे हैं? पैसा के नोक पर बना रहे हैं। इसी कारण से सब टूटता है। सब पागल ही है आप। रिलेशन आजकल देख रहे हैं ना, पैसा के नोक पर बन रहा है, पैसा के दम पर। तो ये कब तक चलेगा रिलेशन? बहुत जल्दी टूट जाएगा। प्रेम भाव होना चाहिए। दहेज में जितना खर्चा कर देते हैं, हाँ वही पैसा अगर खर्चा करना है ना तो आप क्या कीजिए, उसी लड़का और लड़की से पैसा खर्चा करना कीजिए, सही जगह ना कीजिए। दहेज दे देते हैं उसको, हैं? वही पैसा मतलब ऐसे जगह खर्चा कीजिए जिससे समाज का कल्याण हो सकता है। जैसे उस पैसा को क्या कर सकते हैं, नहीं जो लड़का और लड़की की शादी हो रहा है उससे दान पुण्य करवा सकते हैं। जो गांव के गरीब मजदूर हैं उनको दान पुण्य कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो करेंगे नहीं, दान पुण्य करेंगे नहीं। 400 को समझते हैं कि हमने इतना लिया है, हमने इतना दिया है। क्या पढ़ लिख कर यही करेंगे? नहीं। शिक्षा क्या सिखाती है? क्या सिखाती है? जीवन जीने का कला सिखाती है। हम लोग जीव हैं, जानवर नहीं है। मनुष्य ही क्या पुण्य कमा सकता है, जानवर नहीं पुण्य कमाएगा। शिक्षा पाकर जानवर की तरह हम लोग रहते हैं। सोचिए, पुण्य कमाने का यही मतलब क्या है? एक मात्र लाइफ है, दूसरा कोई लाइफ नहीं है जिसमें हम लोग पुण्य कमा सकते हैं। इसलिए इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, पुण्य कमाइए। एजुकेशन पा कर एक जो गलती करते हैं आप लोग, अपने बिहार को और भारतवर्ष को बचाना है ना तो ये बंद कीजिए, बहुत हो गया। दहेज देने वाले और दहेज लेने वाले दोनों को मैं बता रहा हूं कि बंद कीजिए, बहुत हो गया नौटंकी। और अंत में एक बात बताऊंगा नवयुवक भाइयों और बहनों के लिए कि आज कल का जो दुनिया है ना, ये आज कल का दुनिया है वो क्या है? झूठ है। एक मैं वीडियो में बोला था कि आजकल की दुनिया में क्या झूठों का बोलबाला है। जो सच बोलता है उसके मुंह पर लगता ताला है, और झूठों के हाथ में झूठ का कंठी माला है। यानी देखिएगा, झूठ वाला केवल झूठे बोलते जाता है, रोज झूठ बोलता है। झूठ मत बोलिए, सच बोलने का हिम्मत जुटाइए, सच से काम लीजिए। जो सच के मार्ग पर चलता है उसका ईश्वर सहायता करता है। ईश्वर अच्छे कार्यों के लिए भेजा है, अच्छा कार्य कीजिए। और नवयुवक भाइयों और बहनों के लिए जो मैं बात बताने जा रहा था उस पर ध्यान दीजिए। वो क्या है कि आज जितने भी गर्ल्स और बॉय हैं, यानी जिसको हम पागला कहते हैं, वो सब लड़का जो होता है आज देखिए पगली के फेरे में पड़े रहता है। सब नहीं, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और क्या कीजिए, उसको लिख कर लक्ष्य जो है ना, जहाँ पहुँचना है आपको, उसका फोटो भी बना दीजिए। हमें यहाँ पहुँचना है, उसको आप जहाँ पढ़ते हैं उस टेबल पर रखिए, रोज देखिए हमें यहाँ पहुँचना है, हमें यहाँ पहुँचना है और किस तरह पहुँचना है, कितना उसके लिए, मतलब जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ही बड़ा बलिदान मांगेगा। इसलिए भरपूर मेहनत जितना हो सके आप मेहनत कीजिए, लक्ष्य तक पहुँचिए। पगली के फ्रेम में मत पड़िए। जब आप सक्सेस हो जाएंगे तब पगली तो लाइन लगाइए। इसलिए पागला और पगली दोनों को मैं कह रहा हूँ, एक दूसरे के पीछे मत भागिए
और पहले लक्ष्य को पाइए। अपना लक्ष्य पाकर ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। एजुकेशन क्या है? उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए एजुकेशन इतना लाइए, इतना अपने अंदर लाइए, ताकि शेर की तरह एक दिन दहाड़ेंगे। इसलिए एजुकेशन अधिक से अधिक पाइए और समाज का कल्याण कीजिए। ये नहीं कि बस केवल नौकरी लिए और क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा देखिए आजकल यही तो चल रहा है। लोग किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं? पढ़ते हैं नौकरी लेने के लिए। नौकरी लेकर क्या करते हैं? देखिए पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी मिलेगा, ठीक है नौकरी मिले, उसके बाद क्या? सबसे पहले तो अपना पर्सनल सामान खरीदता है, पर्सनल सामान खरीद लेगा, जो जो इच्छा वो खरीदेगा, जैसे मोटरसाइकिल मोबाइल वगैरह सब खरीदेगा। उसके बाद घर द्वार बनाएगा, फिर शादी कर लेता है, लड़का बच्चा हो जाता है। बस यही जिंदगी है, इतना सही? नहीं नहीं नहीं, भगवान इसके लिए नहीं भेजे हैं। बच्चों को जन्म देने के लिए नहीं भेजे हैं, किसी अन्य उद्देश्य के लिए भेजे हैं। पहचानिए किस उद्देश्य के लिए भेजे हैं। हमें भेजे हैं इस समाज का कल्याण करने के लिए, भारत वर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए। हम मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसके अंदर सोचने समझने का ताकत है। सोचिए, बहुत ही मतलब अनमोल जीवन है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्या, कि इस मनुष्य जीवन को बर्बाद मत होने दीजिए, और केवल नौकरी पाने के उद्देश्य से मत पढ़िए, नहीं तो वो बेकार शिक्षा है। वैसा शिक्षा ना लीजिए, या दहेज के उद्देश्य से भी मत पढ़िए। मेरा यही राय है, सलाह है भाई और बहनों को, जितने भी मेरे भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं, आप इस टारगेट को लेकर मत चले कि मैं केवल जॉब ही लूंगा या लूंगी और अच्छा खासा घर नहीं। केवल परिवार के बारे में मत सोचिए, पूरे भारत वर्ष, तुम भारत के लाल हो, भारत के लाल हो, भारत के पुत्र और पुत्री हो, इतने महान देश के पुत्र और पुत्री। तुम्हारा सोच भी एकदम हिमालय पहाड़ के जैसा होना, काफी ऊंचा होना चाहिए। पूरे विश्व को शिक्षा देना है, भारत वर्ष को आगे बढ़ाना है, और क्या करना है? विश्व गुरु बनाना है। जिस प्रकार क्या है, एक महल को बनाने के लिए, एक घर को बनाने के लिए, एक छोटा सा जो क्या होता है, बालू का कण होता है। हम लोग ईंट तो नहीं बन सकते, पत्थर तो नहीं बन सकते, लेकिन बालू की तरह क्या घर बनने में, अपने भारतवर्ष को बनाने में तो सहायता कर सकते हैं। जब ये छोटे छोटे कण मिलते हैं ना, तो क्या कंक्रीट मिलकर तब घर का निर्माण करते हैं। तो हम लोग कंक्रीट की तरह मिलेंगे, तभी हमारा भारतवर्ष क्या होगा, आगे बढ़ेगा। हाँ, शिक्षा इस उद्देश्य से मत लीजिए, किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से मत प्राप्त कीजिए, नहीं तो वह नष्ट कर देगी। शक्ति अगर मिल जाए तो उसका दुरुपयोग मत कीजिए। शिक्षा पाकर किसी को नीचा मत दिखाइए, नहीं तो वही शिक्षा आपका नाश कर देगी। शिक्षा पाइए तो किसी का मान सम्मान कीजिए, हर एक व्यक्ति का, हर एक जीवों का मान सम्मान, उसी को आदर्श शिक्षा कहा जाता है। आदर्श शिक्षा वही है जो सबका मान सम्मान करे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और खुल कर जिए। सप्ताह में जरूर एक घंटा, आधा घंटा के लिए अपने आप के लिए समय जरूर निकालिए, और खुल कर अपनी जिंदगी को। नहीं तो हाय हाय करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, मरेंगे, 4 व्यक्ति टांग कर ले जाएगा सारंगपुर, जलाएगा, उसके बाद 13वां दिन क्या हो जाएगा, भोज हो जाएगा, लोग भूल आ जाएगा। समझ में आया ना? इसलिए आए हैं तो जरूर कुछ कीजिए। ईश्वर कुछ उद्देश्य से ही हम लोगों को यहाँ पर भेजा है, और नहीं तो भोज लोग खा लेगा, भूला जाएगा ना। इसलिए भुलान ये मत, अमर बनिए, अमर। इसीलिए हम लोग को मनुष्य जीवन मिला है, समाज का कल्याण करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए। बस आज बहुत ज़्यादा हो गया, मैं अपना खुशी शेयर कर रहा था। क्या हंसिए भाई, हंसते रहिए, कितना भी दुख हो फिर भी आप उस पल को याद कीजिए, खुशी वाले पल को याद कीजिए, और हंसते रहिए। हाँ, और जिन बातों को मैं बताया हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और मस्त रहिए।
और अपने टारगेट पर निरंतर काम करते रहिए। जहां आपको पहुंचना है कोई नहीं रोक सकता है। आप सबसे भिन्न हो भाई, एक नहीं हो। आपके अंदर भी एक विशेषता है। मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। क्या थी? अपांग थी। आंख से कान, आंख से दिखाई मतलब नहीं देता, कान से सुनाई भी नहीं देता था। अपांग होने के साथ साथ वो इतना आगे गए, क्या बात है। अच्छा लेखक बने, कवि बने। अगर आपके अंदर कोई दोष है तो कोई गुण भी होगा, तो अपने गुण को पहचानिए और उस गुण को इतना बढ़ा दीजिए कि आपके अंदर जो दोष है ना वह ढक जाए अपने आप। समझ में आया? तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अपने आप को पहचानिए कि आपके अंदर क्या। हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है, बस हम लोग नहीं पहचान पाते। कहते कि हमारे पास कुछ नहीं है। अरे बहुत कुछ ईश्वर तुमको दिया है। सबसे शक्तिशाली यहाँ तुमको क्या दिया है? दिमाग दिया है। इसका उपयोग करो, पूरा उपयोग करो, जितना हो सके उपयोग करो और आगे बढ़ो। कोई नहीं रोक सकता है। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। गरीबी नहीं रोक सकती है, कोई परिस्थिति नहीं रोक सकती है। तुम आगे बढ़ोगे, जाओगे आगे। भरोसा रखो, बिलीफ सिस्टम को बढ़ाओ, बिलीफ सिस्टम को बढ़ाओ, आगे जाओ, कहीं जाओ। बस इतना ही कह के अब अपने वाणी को विराम देता हूं। मेरा भारत आगे बढ़ते रहे, बस यही मेरा सोच है और इस पर मैं काम भी कर रहा हूं। आगे बढ़ाऊंगा जरूर भारत का जो लाल हूं। जय हिंद, जय भारत।